आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूँ? सरकारी नौकरी करने वाला ही सही माने में रोजगार है, लेकिन बिल्कुल ये हम लोग को कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहिए। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं हुई इसका मतलब नहीं कि आप बेरोजगार हैं, आपको कोई काम नहीं है। कि बच्चे आज वो पहले की बनी हुई रूढ़ी थॉट के ऊपर नहीं चल रहे। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन ना हो, इसके लिए आप सतर्क हो जाएं। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं इंडो फास्ट। हमारा प्रयास रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। तो आइए, आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडो फास्ट में। नमस्कार मैम, बेरोजगारी देश की बहुत बड़ी समस्या है और बेरोजगारी भी एक रोग की तरह एक बीमारी है जिससे कि युवा हमारे देश के या जो बेरोजगार है वो जूझ रहे हैं। इस पे हमारे युवाओं को जो बेरोजगार है उनसे क्या कहना है? मानसी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि एक रोजगार होना पूरे घर की आर्थिक स्थिति तो सुधरती है, व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास भी आता है। और खासकर युवा वर्ग जो बड़ी उम्मीद करके पढ़ाई करते हैं, अपने परिवार वालों का उनका सपोर्ट रहता है कि तुम कुछ बनोगे। एक खुद की उम्मीद होती है और एक परिवार का उम्मीद होता है, समाज का होता है। उसमें अगर बच्चे बेरोजगार हो जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आता है और फ्रस्ट्रेशन के बाद डिप्रेशन और फिर बहुत सारी परेशानियां, जैसे गुस्सेल हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, अपने आप को हीन भावना से ग्रस्त कर लेंगे, कॉन्फिडेंस तो ख़त्म ही हो। तो ये एक बहुत बड़ी बीमारी आपने कहा, बेरोजगारी वाकई बहुत बड़ी बीमारी है। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते जो बाल पक जाते हैं लोग के, आधा उम्र ऐसे ही बीत जाता है, तो वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और फिर जब 10 साल 15 साल तैयारी के बाद जब उनका जॉब नहीं होता है, 5 साल तैयारी के बाद जब जॉब नहीं होता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाते हैं और कभी कभी सुसाइड भी कर लेते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही कि हमारा जो समाज है, खास करके बिहार की बात करें तो यहाँ लोगों के मन में है कि सरकारी नौकरी करने वाला ही सही माने में रोज़गार है, लेकिन बिल्कुल ये हम लोग को कॉन्सेप्ट को तोड़ना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति में अपनी क्षमता होती है, हर में अपना एक क्वालिटी होता है। ठीक है, आप सरकारी नौकरी करें, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने तैयारी करी और सफल नहीं हुए, इसका मतलब नहीं कि आप बेकार इंसान हैं। आपके पास जो हुनर है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले के ज़माने में था कि सिर्फ सरकारी इंजीनियर, डॉक्टर या प्रोफेसर होते थे। आज बहुत सारे व्यवसाय हो गए हैं। महिलाएं औद्योगिक से लेके घरेलू काम से लेके बड़े बड़े दफ्तरों में भी काम करें। मतलब आप कहीं बंधे हुए नहीं हैं। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं हुई इसका मतलब नहीं कि आप बेरोज़गार हैं, आपको कोई काम नहीं है, या लोग या समाज आपको, परिवार आपको इज्जत की नज़र से नहीं देगी। कॉन्सेप्ट को हमें बदलना है, खास करके परिवार के जो बुज़ुर्ग हैं, माता पिता हैं, अभिभावक हैं, कि आपके बच्चे की जो क्षमता है उससे आप समझने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि लोगों को दिखाने में आप अपने बच्चे को ही उसके कैरियर को ही ख़त्म ना कर दे। जैसे ज़्यादातर हमने देखा है, गांव से भी बच्चे आते हैं, पूछेंगे तो बताएंगे कि 5 साल से मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। शहरों के बच्चों से तो बस एक ही कॉन्सेप्ट है, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है। तैयारी भी कर रहे हैं 5 साल 6 साल। हर कोई तो हर चीज़ नहीं कर पाता है, पर उनको नहीं हो पाता है तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमने देखा कि बहुत से बच्चे इतने निराश हो जाते हैं, उनको लगता है ये ज़िंदगी ही बेकार है, क्या हमने इतनी मेहनत की, कोई सफलता नहीं मिली। नौकरी जो सरकारी, जिसको कहते हैं ना, आजकल कहते हैं सरकारी नौकरी करोगे तभी शादी होगी तुम्हारी। और ये कि बहुत बड़ा युवाओं के बीच में एक बन सा गया है। ऐसा कुछ नहीं है, आप हर फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर बात करें सरकारी, तो मेरी भी सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन आज भी जो मेरे पास बच्चे आते हैं, लड़कियां या लड़के, कहते हैं मैडम मुझे भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पढ़ना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी ये बातें लगती हैं और बहुत अजीब सा खुशी होती है कि बच्चे आज वो पहले की बनी हुई रूढ़ी थॉट के ऊपर नहीं चल रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो युवाओं को ये एक संदेश बिल्कुल देना चाहूँगी कि देखिए, सरकारी नौकरी ही अंतिम नहीं है। आपके पास जो हुनर है, आपके पास जो क्षमता है, उसको निखारिए और आगे बढ़िए। मैम, डिजिटल इंडिया की जो हमारी गवर्नमेंट बात करती है, उस पे आपको टेक्निकल और डिजिटल इंडिया पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आजकल डिजिटल वर्ल्ड है। मोदी जी ने भी कहा कि डिजिटल से आप अपने आप को, खुद को रोज़गार बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज भी बच्चे
नौजवान किशोर जो हैं अपने डिजिटल वर्ल्ड में जीने के साथ साथ बेरोज़गार नहीं है, रोज़गार उन्होंने बहुत सारा बना लिया। मैंने तो कई ऐसे बच्चों को देखा कि जो यूट्यूब पे अपना अपना हुनर दिखाते हैं और अच्छी कमाई करते हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा कि ड्रामा और ये कुछ भी बना के, तो ये बहुत बड़ी बात है। और मोदी जी की इस बात का तो बिल्कुल समर्थन करेंगे, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ करना है तो टेक्निकल के साथ साथ डिजिटल को भी इग्नोर नहीं करना। मैम, लास्ट सवाल आपसे, डिप्रेशन कितने प्रकार का होता है और किस लेवल तक जाने के बाद हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? जी मानसी जी, सबसे बड़ी चीज़ है कि डिप्रेशन हम सबको होता है, चाहे किसी फील्ड में हो, चाहे घरेलू महिला हो या कामकाजी हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर कोई कभी ना कभी किसी ना किसी तनाव और निराशा में खुद को पाता है। लेकिन कभी ना कभी जब ये डिप्रेशन का स्तर बढ़ जाता है और ये डिप्रेशन हमारे लाइफ स्टाइल को जब प्रभावित करने लगता है तो सतर्क हो जाए। जैसे जनरली कभी कभी आप घरों में देखेंगे कि बच्चे कह रहे होते हैं या बड़े कहते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, या खुद आप महसूस करते हैं कि आपका बच्चा कल तक हंस रहा था, खेल रहा था, लोगों से मिल रहा था, गाना सुन रहा था, और अचानक अपने आप को किसी कमरे में बंद कर लिया है। रातों को नींद नहीं आती है, भूख लगती है या भूख नहीं लगती है, और कभी कभी ये बोल देता है मुझे जीने का मन नहीं है, ज़िंदगी का क्या होगा, बेकार है। तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये वार्निंग है। आपको बताया जा रहा है कि आप का बच्चा अब मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। तो मैंने कहा शुरुआती दौर में अगर आप उसकी काउंसलिंग कर दें या उसके साथ बैठें, उसके भाव को समझने की कोशिश करें, बहुत हद तक निकाला जा सकता है। मेरा तो कहना है कि परिवार सबसे बड़ा डॉक्टर है। अगर उसका सहयोग मिले तो बच्चे बहुत हद तक हताशा और निराशा से निकल सकता है। लेकिन जब स्थिति भयावह हो उसके पहले ही सतर्क हो जाइए, क्योंकि छोटी सी बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी में ना जाए इसके पहले ही डॉक्टर से सलाह लें। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन होता है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, उसको सपोर्ट होता है। छोटा सा मानसी जी, अब हम बहुत परेशान होते हैं और हमारे मन की बात कोई सुन लेता है तो कितना अच्छा लगता है। तो जो लोग तनाव में रहते हैं, अगर हमसे अपनी बात को शेयर करते हैं, जो कि घर वाले नहीं सुनते हैं, तो उन्हें लगता है अरे कोई तो है जो मेरी सुन रहा है, और आधी बीमारी तो उनकी वहीं ख़त्म हो जाती है जब आप उसको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। अगर हम किसी के कंधे पे थोड़ा सा हाथ रखें और कहें हम तुम्हारे साथ हैं, देखिए आप अपने आप को कितना स्ट्रांग महसूस करेंगे। तो डिप्रेशन भी आता है जब हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, पर परिवार और एक डॉक्टरी सलाह अगर उसको सपोर्ट करता है तो वो निकल जाएंगे। लेकिन हाँ, याद रखें गंभीर बीमारी में ना हो, मतलब माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन ना हो, इसके लिए आप सतर्क हो जाएं और डॉक्टर से सलाह लें। तो एक बार दवा खाने की आदत हो जाएगी ना, तो काउंसलिंग भी असर नहीं करेगा, क्योंकि हम फिर दवा के एडिक्ट हो जाएंगे। और इसके पहले ही अगर हम सतर्क हो जाएं तो ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर क्या है, इससे हम आराम से निकल के अपनी लाइफ को जी सकते हैं। तो हमारे जितने भी इंडोफास्ट के दर्शक हैं उन सबसे हम यही कहना चाहेंगे, जैसा कि मैम ने कहा है, हमारे आज के जो जीवन है, जितना लाइफ स्टाइल हम लोग का चेंज हो चुका है, तो कहीं ना कहीं टेंशन में हम सब जी रहे हैं, और टेंशन ही बढ़ के डिप्रेशन में जाता है, और डिप्रेशन का लेवल जब बढ़ता है तो हमें डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करना चाहिए। मैम, आपको इंडोफास्ट को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इतने अच्छे विचार जो आपने हमारे इंडोफास्ट के सभी दर्शकों से साझा किया और मोटिवेट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी, आपका भी धन्यवाद कि मुझे आपने दर्शकों से रूबरू करने का मौका दिया, और आपको भी एक बार पुनः धन्यवाद करना है। आखिर मैं बेरोजगार क्यों हूं?